वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 44 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्शन 43 तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हम बिना किसी वक्त ज़ाय के वीडियो की तरफ ही चलते हैं। हम अगर सेक्शन 44 को पढ़ें तो ये डील करता है इफ़ेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस से। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा इस सेक्शन के अंदर हम ये समझेंगे। अगर हम आगे पढ़े, यहाँ पर कहता है कि वेयर टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, अ रिलीज ऑफ द वन सच promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser or joint promiser, neither does it free the joint promisers so release from the responsibility to other joint promiser or joint promiser। तो सिंपल अगर हम समझें तो ये कहता है कि अगर जॉइंट प्रॉमिस के है ना, ठीक है, जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं हमारे पास, उनमें से प्रोमिसी क्या करता है कि वन जॉइंट प्रोमिसर को प्रोमिसी क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो अब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये हमें बताता है सेक्शन 44। अब इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ए, बी और सी का कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ, डी के साथ। इन्होंने क्या करना है, 30 के जो है ना वो डी को देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास जॉइंट प्रोमिसर्स है और ये हमारे पास प्रोमिसी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोमिसी है वो रिलीज़ करता है ए को, सपोज, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को जब प्रोमिसी रिलीज़ करता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, हम इस सेक्शन के अंदर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट अब क्या होगा कि ये अमाउंट जो होगा ना, पहले क्या था कि ए ने 10 के देने हैं, बी ने 10 के देने हैं और सी ने 10 के देने हैं। अब चूंकि डी ने ए को रिलीज़ कर दिया तो इस अमाउंट को आप कट कर ले, बाकी बचेंगे हमारे पास 20 के। तो डी को जो अब रकम मिलेगी वो 20 के मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो ए है ये कम्प्लीटली फारिग नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 30 के में से 20 के मिलेंगे डी को। अब ये 10 के माइनस हो जाएगी डी को जो पैसे मिलने हैं। अब डी को जो पैसे देने हैं वो 20 के देने हैं, लेकिन ये 20 के सिर्फ और सिर्फ बी और सी नहीं देंगे। यहाँ पर ये 20 के जो हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है, इक्वली डिवाइड होंगे। किनमें, इन तीनों के तीनों में, ए, बी और सी में, ठीक है। तो बेशक प्रोमिसी ने किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज़ कर दिया है तो टोटल अमाउंट जो उसके हिस्से का होगा वो कट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। बाकी जो अमाउंट बचेगा वो अगेन वो जिसको प्रोमिसी ने रिलीज़ कर दिया है वो भी इन्वॉल्व होगा कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेक्शन 44, बहुत इजी है। प्रोमिसी क्या करता है, रिलीज़ करता है किसी भी जॉइंट प्रोमिसर में से एक को, तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर्स जो होंगे वो मिलके वो जो अमाउंट होगा वो इक्वली इनमें डिवाइड हो जाएगा और फिर वो अमाउंट प्रोमिसी को दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे 20 के मिलेगा और ये 20 के इक्वली डिवाइड होगा इन तीनों में, ए, बी और सी में। ये बहुत आसान सेक्शन है। आई होप कि आपको सेक्शन 44 समझ में आया होगा। अगर आपको सेक्शन 44 समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें और अपकमिंग सेक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।